आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ने के नियम, इंग्लिश पढ़ने के स्पेलिंग रूल्स, यानी कि पढ़ने के और लिखने के। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं रूल्स ए के उच्चारण के, यानी कि ए का जो उच्चारण करते हैं उसके 11 नियम आज आप सीखेंगे, आज हम जो आपकी प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ स्पेलिंग में भी हेल्प करेगा। 11 तरह से ए के उच्चारण के 11 नियम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ए का जो उच्चारण रहता है वो अ होता है, कहीं पर आ, ए या अ या अ लॉन्ग साउंड ए करके, तो काफी सारे ए के उच्चारण रहते हैं। तो इसके 11 नियम रहते हैं कि कब हम ए को अ प्रोनाउंस करें, आ प्रोनाउंस करें। तो इसके जो नियम है उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1 है, जहाँ पर ए का उच्चारण जो है लॉन्ग ए के रूप में होता है, यानी कि लंबा ए के रूप में प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ए को हम खींच के प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका नियम क्या है कि मतलब है कि जब ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, और जो भी अक्षर छोड़ा जाएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, और लास्ट में अंत में ई हो, तब ए का उच्चारण लॉन्ग ए होता है, यानी कि ए का लंबा उच्चारण। जैसे क्या नियम है, जैसे यहाँ पर ए है, ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा जो कि एल है, और एल यहाँ पर व्यंजन है। जो एक अक्षर छोड़ा जाएगा वो व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और लास्ट में ई रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ए आ रहा है इसका उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग, शॉर्ट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा ए का। जैसे कि इसको पढ़ा बेल, BALE बेल, फिर यहाँ पर डेल, मेल, सेल। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ए और ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा, फिर लास्ट में ई है। तो ये नियम है। यहाँ पर गेल, टेल, सेव, केव। अगर हम शॉर्ट अगर इसको प्रोनाउंस कर देंगे, जैसे कि इसको किया, तो यहाँ पर ए को हम ए न पढ़ के ए, यानी शॉर्ट इसका साउंड निकाला ए वाला, तो यहाँ पर इसको टेल करके पढ़ देंगे, टेल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये है टेल, लॉन्ग ए का उच्चारण इस नियम के अनुसार। पेव, वेव, गेव और केम, ये है पहले नियम के एग्जाम्पल। इसमें नियम देखा कि एक अक्षर छोड़ा, ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा, और वो भी कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा, उसके बाद में लास्ट में ई रहेगा, तो ए का उच्चारण ए होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 है कि ए के बाद में लॉन्ग उच्चारण, ए का उच्चारण ए करके आता है। इसका रूल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ए के बाद में आर ई हो तो ए का उच्चारण ए रहता है, मतलब ए रहेगा, और ए के बाद में अगर आर और ई रहता है तो इस ए का उच्चारण ए करके होता है, यानी कि चलिए स्पेलिंग्स देखेंगे तो इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं ए के बाद में आर ई है, सभी में लास्ट में देखें तो ए के बाद में आर ई आ रहा है, और ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है, आखिर में आ रहा है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स के। तो यहाँ पर इस ए को ए करके पढ़ेंगे, जैसे कि एफ को फ एयर र, आर का उच्चारण र होता है तो फेयर हो गया, ठीक है। म एयर, एम का उच्चारण म एयर र, मेयर क्या हो गया, मेयर, मेयर। ऐसे ही वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, शेयर, एसएच को श, और एससी को स्केयर। तो यहाँ पर ये जो ए आ रहा है, ए के बाद में जब आर आता है तो ये वाले इस ए का उच्चारण ए करके होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फेयर में देखा तो यहाँ पर एफ के ऊपर ए की मात्रा लगी, और फिर ये अ हो गया। इस तरीके से जैसे मात्रा आ जाएगी ए की और फिर अ करके, ये इसका उच्चारण है, ठीक है, ए। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है कि दो व्यंजनों के बीच में ए आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर ए आएगा, तो दूसरे व्यंजन के बाद ई, यानी ये जो कॉन्सोनेंट इसके बाद ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट के दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो इस ए का उच्चारण नहीं होता, जो है व्यंजन के बाद क्या होगा, नहीं होता, तो ए क्या हो होगा, जाता, शॉर्ट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इस ए का उच्चारण ए नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, ए करके होगा, ये शॉर्ट वाला इसका उच्चारण ए साउंड आएगा। देखिए तो इसका क्या हो गया, स्पेलिंग्स में सभी में देख रहे हैं तो दो व्यंजन के बीच में ए है। अब यहाँ पर देखेंगे सी और एल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको लगेगा कि दो व्यंजन है। अगर हम सी और एल को पढ़ेंगे तो क्ल करके पढ़ा जाएगा, एक साथ इसका उच्चारण होगा, सी को आधा क, एल को ल। तो ये एक तरीके से एक ही व्यंजन में काउंट होंगे, तो ये क्ल हो गया, ठीक है। फिर ये भी दो व्यंजनों के बीच में, सभी में इनमें अब यहाँ पर देखेंगे तो सी के आ रहा है,
तो सी के को हम क पढ़ते हैं, जैसे तो कि ये भी BAC एक ही व्यंजन के एक ही लैक, व्यंजन माना जाएगा। सैक, ऐसे ही एन और लैंक। के को और बी एल को ठीक भी, है, इनमें क्या हो बी गया एल का हमारा उच्चारण ब्ल करके सी। होता है, इसलिए ये भी एक ही व्यंजन माना जाएगा। जैसे है, जी आर ब्लैक। है ग्र तो करके क्या हो होता गया है। इस एक ही तरीके से आवाज। दो व्यंजन एक साथ GRAB, मिलकर आते हैं तो ग्रेप। उनका उच्चारण एक ही निकलता है, एक ही उनको GRAB, काउंट करते हैं। तो ग्रेप। इस तरीके से एक ही आवाज नियम है है इसमें। कि दो व्यंजनों के बीच ठीक में है। जब ए आता है तो तो मैंने ए क्या का बताया शॉर्ट था भैया साउंड आपको प्रोनाउंस होता है। कि कैसे? अगर जैसे इस कि दो बी ए व्यंजनों के डी बीच में बैड, ए इसको आता है और उसके बैड बाद नहीं ई बोल आता रहे क्योंकि है लास्ट में तो ई वो नहीं है। अगर ई नहीं होता है तो हम बोलते ए बेद का करके पढ़ते ए बेद, बन जाता है। लेकिन ठीक है? यहाँ तो पे है यहाँ पे क्या बेड, था आपका बेड दो शॉर्ट व्यंजन है साउंड है ए का ए करके। बै, सी एल बी को से क्ल बै, पढ़ा डी क्लैप, से डै, तो ये दो व्यंजनों के बीच में ए आया है। मेड, हेड, ठीक है? कैप, तो क्या हो गया ग्रैब, हमारा इस तरीके से ए। शॉर्ट ए का साउंड है दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ये हो गया कैट, चैट, हमारा कैन, पैन, बैक, लेग, सेक, CHAT, ब्लैंक, इस चैट। तरीके से। CAN कैन। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर ठीक है, तो 3। मैंने आपको अब बताया चलिए था। रूल नंबर अब है 4 next क्या है कि हमारा एक से अधिक खंड ए वाले से अधिक शब्दों के खंड अंत में, वाले मतलब शब्दों कि के अंत बड़ी में बड़ी जो स्पेलिंग AN, रहती है उनमें, AR, ठीक है, जो बड़ी स्पेलिंग रहती है ANT, उनमें ANCI, लास्ट तो में, इनके ठीक है, ए का लास्ट उच्चारण में क्या होगा? AN, AL, ये क्या होगा? AR, ANT, एक से ANCEI, अधिक तो खंड वाले जो इसमें शब्दों के ए अंत का में उच्चारण अ अगर करके होता है। जैसे ये एंस हो गया, एंस हो गया, यानी ये अ साउंड प्रोनाउंस होता है, इसको प्रोनाउंस करेंगे एंट हो जाएगा। अगर ये रहेगा तो एंस, क्या होता है अक्सर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रहेगा एंट, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है और भाई। ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ करके आ रहा इस होगा तरीके से। दोस्तों। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे ठीक है, जो तो इस क्या होता नियम है में दे अक्षरों रखी के है, तो बाद यहाँ पर इस ए अंत का में उच्चारण ये ए सब एन में, अक्षर आए ए तो क्या एल होता में, है? ए का ए उच्चारण आर में, ए एन टी में और ए एन सी ई में जो खंड ए वाले आ रहा है शब्दों। इस ए का उच्चारण अ करके होता है। तो इन जैसे कि सारी देखिए, स्पेलिंग्स में PILLAR, देखिए ए आर आ रहा है लास्ट में, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, यानी कि जो बड़ी स्पेलिंग्स जिनको 2-3 इसमें हिस्सों क्या हो में गया भाई हमारा? बांट सके, जब आवाज भी हम क्या है? पढ़े तो 2-3 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड है। कर सके। तो यहाँ पर देखिए ए ठीक है, आर, तो ए AR एल, कहा था यहाँ मैंने, ए इसमें एल, क्या है? ए रेगुलर, एन, यहाँ पर ए आर, नॉर्मल, ए एन सी ई, ए एन टी, इस यूनिवर्सल, तरीके से ये जो ए आ रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर ए को अ करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पिलर, ये है रेगुलर, बैगर, नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, टॉलरेंस, अन आ रहा है, जैसे ये सर्वेंट। अल आ रहा है, अन, टर्बन, अन, इनके ठीक है। बाद में तो क्या यहाँ है? पर है बैगर, अर्बन की फिर क्या है है? टॉलरेंस, टॉलरेंस, क्या है? एंस, यानी अ का ही ठीक है। साउंड अ या और बैगर इस की क्या है? तरीके से। AR, ये है और सर्वेंट, टॉलरेंस की क्या है? सर्वेंट, ANC, ये भी अ का साउंड ठीक है, आ रहा है ए सर्वेंट के का क्या लिए, है? अ का साउंड। NT, तो इस मैंने तरीके आपको से बताया था ना? यहाँ पर बड़ी ANT, स्पेलिंग्स में ठीक ये है। वाला तो क्या कॉम्बिनेशन हो आ जाता है जाएगा, इनका? तो यहाँ पर हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। तो इनका नेक्स्ट ए का देखिए उच्चारण क्या हो गया हमारा? यहाँ पर है रूल नंबर 5 कि ए का उच्चारण आगे आ हमारा तब ए होता का है जब उच्चारण ए आ के बाद तब में होता आर है होता है। जब जैसे ए ए के के बाद बाद में में अगर आर आर रहेगा होता तो है। इस ए का उच्चारण आ करके होगा। ठीक है। तो इन सभी में 5वां देखिए रूल ए है, के बाद में आर है, ए के बाद में आर है, सभी में ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ, बार, स्टार, पार, यार्ड, फार, मार, हार्ड, हार्म, कार, चार्ट, कार्ट, मार्ट, इस तरीके से ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। हाँ, कुछ स्पेलिंग्स आ जाएगी एक सेक्शन में जहाँ पर जो है ये रूल फॉलो नहीं होता है, कुछ स्पेलिंग्स रहती है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर स्पेलिंग्स जितने भी रूल बताए जा रहे हैं इनको फॉलो करेगी ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6 क्या है कि ए के बाद में एस टी या एस के होता है तब भी ए का उच्चारण तब ए का उच्चारण आ होता है, यानी तब भी होता है। मतलब ए के बाद में आर आ रहा है तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण आ करके हो रहा है, और ए के बाद में अगर एस टी आ रहा है या फिर एस के आ रहा है तब भी इस ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। तो इन स्पेलिंग्स में देखिए तो एस के, एस के, एस के, एस के, तो ए का उच्चारण आस, बास, कास, टास। यहाँ पर देखिए एस के, एस टी, एस टी, एस टी, इस तरीके से मास्क, लास्ट, पास्ट, कास्ट। तो यहाँ पर ये रूल समझ में आ गया कि ए का उच्चारण यहाँ पर आ क्यों हो रहा है। अगर ए के बाद में एस के आ जाए या फिर ए के बाद में एस टी आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए ए के बाद में ए वाई हो तो ए के बाद ए का उच्चारण ए होता है, मतलब ए के बाद में वाई हो, ये कहने का अर्थ है। तो इस ए का उच्चारण ए करके होता है, ए के बाद में वाई रहेगा तब हमारा। चलिए अब इन सभी में देखिए ए के बाद में वाई है, सभी में लास्ट में देखिए ए के बाद में वाई है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण ए करके होगा, यानी ये वाले ए की मात्रा एक तरीके से आप कह सकते हैं ये साउंड में से रे वे पे लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट नहीं, में से रे वे, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है,
पे, LAY ले, BAY बे, प्ले। PLAY तो शॉर्ट नहीं, इसमें एक लॉन्ग मात्रा साउंड हमारी रहेगा। बे इस से भी ए एक में इस मात्रा ए है का और उच्चारण ले से लॉन्ग। भी एक मात्रा है। जैसे तो क्या हो इसको गया हमारा में ऐसे ए। नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन करना है तो में, से, रे, वे, ये थे हमारे पे, ए के ले, उच्चारण, बे, मतलब प्ले। एक तरीके जिसमें से अगर लॉन्ग AY हो प्रोनाउंसिएशन में तो क्या हो आता है। जाएगा ए का उच्चारण तो हमारा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल ए। नंबर 8। नेक्स्ट हमारा यदि किसी शब्द में ए के बाद में एन या एल ए के बाद हो तो एन एल हो ए, तो यहाँ पर है ये ए आई, का उच्चारण यानी कि ए के ए बाद होता में है। ए आई के बाद में यदि कहने किसी का अर्थ शब्द है, में ए के जैसे बाद इस रूल के अनुसार मैं यहाँ पे बता दूं कि एन ए के एल बाद हो में तो क्या होता है ए इसका और उच्चारण? आई के ए। बाद में ये कॉम्बिनेशन NAIL, रहेगा, ए या आई के नेल। बाद में या तो इसमें एल क्या हो, हो गया उच्चारण? ठीक है, या एल हो। जैसे यहाँ पर ए ए। आई के बाद में नेल। एल आ रहा है, ठीक है, ए आई के बाद में SAIL, क्या आ रहा है, सेल। एल आ रहा है। BAIL, या फिर बेल। यहाँ पर एन हो, जैसे TAIL, ए आई के बाद में एन आ रहा आपको बोला था है, एन तो आ रहा ए है, का उच्चारण हो एन आ रहा जाता है। है। या तो एल रहेगा जैसे इन IN, सभी में आ रहा है, या फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरी IN, वाली लाइन में एन आएगा ए आई के बाद में। LAIN तो इस ए का उच्चारण ए करके होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए है, एल का उच्चारण तो ल है, लेकिन ये ए और आई साथ में मिलकर ए प्रोनाउंस होंगे, यानी ए आई का साथ में उच्चारण ए करके होगा। जैसे नेल, और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रहेगा, लंबा उच्चारण। नेल नहीं, नेक्स्ट है हमारा नेल, सेल, बेल, टेल, इस तरीके से। फिर देखिए मेन, नेक्स्ट रेन, हमारा पेन, का उच्चारण लेन, भाई इस तरीके अगर से। ज्यादातर क्या रूल है कि ए और आई आ जाएगा, ए के बाद में आई आता है, फिर बाद में अक्सर क्या होते हैं ए हमारे आई के शुरू बाद में में ही एन आने आए वाले या जो एल आए, तो ए अक्सर आई होते का हैं साथ वाले में उच्चारण ए जो उच्चारण करके के होगा। अक्सर यहाँ होते पर हैं, इस ए तो का उनका क्या उच्चारण होता ए है? करके होगा। है। चलिए क्या रूल होता है नंबर उनका? 9 है है। कि ज्यादातर शुरू में आने वाले ए का उच्चारण उच्चारण है, अ करके जो होता है। उनका क्या मतलब होता है? अधिकतर जो है। स्पेलिंग्स जब रहती है, शुरुआत किसी ठीक अक्षर है, की बड़ी शुरुआत बड़ी में स्पेलिंग आते यहाँ हैं, पर तो नजर उनका आ रही उच्चारण है। हमेशा ए ही शुरू होता है में लगभग। ए रहेगा तो ठीक है, ए का ज्यादातर। उच्चारण अ अलार्म। करके होगा। तो जैसे इसमें कि क्या हो गया? अलार्म, अलार्म। अफेक्शन, ए का उच्चारण क्या अगो, हो गया? अलार्म। अबो, आया मैक्सिमम ना रहेगा। है। ऐसा नहीं कि कई Affection, स्पेलिंग्स में नहीं हो रहा है, इसमें भी वहाँ ए पे ही क्या है, आया। यहाँ तो हो एगो, नहीं रहा है, इसमें भी ए ठीक है। ही जैसे आया हमारा। अलार्म, सबसे और पहले कई ए बार आता ए है। एल अबो। या फिर ए के बाद में तो क्या हो डबल गया एल हमारा? रहता है, इसमें भी तो अ करके इसका उच्चारण होता है। ए आया जैसे है तो क्या अलार्म में बन गया नहीं है, हमारा? ए। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर अक्षरों में मैक्सिमम क्या होता डबल है एल भाई? रहेगा तब ए होगा का उच्चारण अगर सबसे पहले ए का है तो क्या उच्चारण बन जाएगा हमारा? अलार्म, ए। अफेक्शन, अगो, यहाँ बहुत पे सारे अक्षरों में अबो, होता है भैया, फिर है ठीक है? अग्री, अहेड, अलाइव, Agree, अलोंग, इस तरीके अहेड, से। अलाइक, अलाइव, अलोंग, अलाइव, अलाइव, अलोन, Alone, असिस्ट, अपेयर, असिस्ट, इस तरीके से अपीयर। शुरू में ए आ रहा है, इनमें ए सब का में क्या उच्चारण हमारा? अ ए का करके उच्चारण। होगा। नेक्स्ट रूल है नंबर हमारा 10 है कि डब्ल्यू के बाद में ए, ठीक है, डब्ल्यू के बाद में ए ए आता है, अगर ए के बाद और एल टी ए के बाद में एल और टी, ए ए के के बाद बाद में यू एल आने या पर टी, ए का उच्चारण ये अ लास्ट हो में जाता और है। ये रहेगा शुरू में। डब्ल्यू ए के बाद ए में आता है यू, और ए के बाद ए एल के टी बाद में या यू, ए के तो बाद ए का यू आने उच्चारण पर अ हमारा करके जो ए का होता है। उच्चारण वो क्या होता जैसे है? कि यहाँ पर देखिए अ। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू जैसे कि डब्ल्यू WAD, डब्ल्यू क्या आया? तो यहाँ पर ये डब्ल्यू के बाद में W ए के आ रहा बाद क्या है, अ आया? करके उच्चारण होगा। ए। ये है मतलब वर्ड, D। वांट, तो क्या हो वॉश, जाएगा हमारा? वंडर, वर्ड। इस तरीके से है ना? मैक्सिमम अ की स्पेलिंग्स में। आवाज। ए के बाद में एल Want, टी, एल टी, wash, एल टी, wonder, ठीक है। यहाँ पर क्या hold, हो रहा है? ए का उच्चारण अ shawl, करके हो रहा है। हॉल्ट, wallet, सॉल्ट, वॉलेट, gauge। इस तरीके से ए का उच्चारण यहाँ ऐसे ही अ आते हैं ना करके हमारे, हो ठीक है? रहा है। ओ की यहाँ पर आवाज। एल टी है और यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है? डब्ल्यू के बाद में ए है, ठीक है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर अगर ए और ए के Word, बाद में यू रहता है, cause। यानी ए और यू साथ मैंने में आपको रहता है, तो बताया इसका था उच्चारण भी अ करके होगा। रूल भी बताया जैसे हुआ है मैंने कॉज, इसका, ठीक ध्यान है, रखना कॉज आपको, हो गया, ठीक है? पॉज, ऑटो, Pause, ऑथर और फॉल्ट। auto, तो यहाँ पर देखिए बीच author, में ए के बाद में, fault। यहाँ शुरू में ए के बाद में यू है, अगर तो यहाँ पर तीन तरीके से ULI, डब्ल्यू के बाद में क्या ए जाएगा रहता है, तो हमारा? अ करके ओ, उच्चारण होता है ए यानी का, कि अ। ठीक है। और यहाँ पर ठीक यहाँ है? पर सॉल्ट आप लोगों में, को हॉल्ट ध्यान में, रखना यहाँ पर भाई, देखेंगे ए तो का ए के उच्चारण बाद में हमारा, एल टी रहता है, तो तो आप यहाँ लोगों पर भी को ए का सभी उच्चारण ध्यान अ रखने करके हैं। होता है। और ठीक है? ए यू अगर- जब साथ में अगर रहता है आपको तो कुछ भी उसका समझ नहीं उच्चारण आता भी तो अ आप करके पेन ले लीजिएगा, होता नोट है। करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है Next रूल है नंबर हमारा 11। ए के यहाँ पर बाद ए में के बाद अगर में L एल या डबल या एल, double L ज्यादातर आने क्या पर ए रहेगा, का आपको उच्चारण डबल एल अ ही होता नजर है। आएगा। कई बार एल आता है, जो तो हमारा वहाँ पर 10वां जैसे उच्चारण था ए ऑलवेज का, में है, उसमें भी हमारा अ जैसे ही आया था। ऑलवेज में तो ठीक है, और ए को इसमें भी अ पढ़ हमारा रहे हैं, लेकिन ई यहाँ आया पर अभी। देखेंगे लेकिन इसमें जैसे क्या कि इसमें देखा होगा आपने हमारा अलार्म जो है, वो अलार्म में long ऐसा होगा, नहीं है, लंबी मैक्सिमम में देर ए तक के बोला बाद में जाएगा, डबल एल long रहता है, press तो होगा, ए को ठीक अ है? करके पढ़ा जाता है। तो जैसे यहाँ कि पर देखेंगे old, सभी में ए के बाद में डबल एल ball, है, ए के बाद में डबल एल है, सभी में ए के बाद में fold, डबल एल है। मोल, ये यानी कि देखिए एक जोर देके स्पेलिंग बोला है, जाता है, ठीक मैक्सिमम है? आपको ए पे डबल क्या एल वाली मिलेगी, जाता है? एल वाली L बहुत कम double L मिलेगी, आने और पर कई बार एल ए वाली का जो साथ में उच्चारण है मिलेगी, तो वो वहाँ पर ए का long उच्चारण बोला अ भी जाता होता है है, और ए ठीक का है? उच्चारण अ Old
भी Almost. होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे Also. हमने अभी देखा। मतलब तो जोड़ ये दिया देखिए जाता है ए के उसको। बाद में एक एल है, ठीक तो है। यहाँ पर भी ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। चलिए स्पेलिंग्स अगर आप देखिए, लोगों जैसे को ये सब ऑल, समझ बॉल, आया है कॉल, दोस्तों,
फॉल, ये लॉन्ग करके हो रहा है, लंबा उच्चारण है ओ का। मॉल, वॉल, ऑलमोस्ट और ऑल्सो, तो यहाँ पर ए के बाद में सिंगल ए या डबल ए होता है तो ए का उच्चारण अ करके होता है। तो ये सारे के सारे ए के उच्चारण के 11 नियम हैं। इन नियमों को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ एक स्पेलिंग्स रहती है जो एक्सेप्शन में आती है, जिनका जो है वो रूल को फॉलो नहीं करती, उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ए को हम ओ कब पढ़ें। ए के बाद में यू आ रहा है तो ए को हम ओ पढ़ेंगे। डब्ल्यू के बाद में ए आ रहा है तो ए को ओ पढ़ेंगे। ए के बाद में डबल एल आ रहा है तो ए को हम ओ करके पढ़ेंगे। शुरू में ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ए को हम अ करके ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अगर आप 11 नियम 11 रूल जान लेते हैं तो आपको ए के उच्चारण के नियम आसानी से आ जाएंगे। ए को आप इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे। साथ ही साथ में ए के जो जहाँ पर भी ये उच्चारण से रिलेटेड स्पेलिंग्स आती है उनको भी लिखने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो आज की